जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हाउ मैनी क्लासेस ऑफ ओडिसी आर अवेलेबल। तो यहीं पर ओडिसी का पूर्ण रूप आप लोग जान लीजिए और आप लोग जानते भी हैं। अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है ओडिसी। इसमें 3 क्लास का ओडिसी रहता है, जैसे कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। फर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग ए रेलवे एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। तो आप लोग का स्टैंडर्ड फर्म यूज होता है एक रेलवे एम्प्लॉई को, रेलवे कर्मचारी को निलंबन में रखने के लिए, सस्पेंशन में रखने के लिए आप लोग का जो स्टैंडर्ड फर्म यूज होता है वो SF1 होता है। इसी हिसाब से SF2 जो होता है डीम सस्पेंशन, SF11 होता है आप लोग का माइनर पेनल्टी, इसी हिसाब से आप लोग का SF5 जो होता है ये मेजर पेनल्टी होता है। अपील शैल बी एंटरटेन्ड विद इन डेज। तो आप लोग का अपील पर कितनों दिनों में विचार किया जाना चाहिए। आप जो अपील करते हैं इसमें कितने दिनों पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा अपील शैल बी एंटरटेन्ड विद इन 45 डेज। ये 45 डेज के अंदर आप लोग का विचार हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज। आप लोग का जो पास होल्डर में आप लोग का फर्स्ट क्लास पास में जो अटेंडेंस दिया जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं फुल टाइम पेड सर्वेंट होते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास इज। फर्स्ट क्लास ए पास का कलर यहीं पर पूछ रहा है, जो कि कलर आप लोग का ये वाइट होता है। और भी पास का कलर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो आप लोग का फर्स्ट क्लास जो पास रहेगा ये होगा ग्रीन कलर हो जाएगा। सेकंड क्लास ए पास रहेगा ये येलो कलर होगा। और सेकंड क्लास स्लीपर क्लास का जो पास होगा ये हो जाएगा आप लोग का पिंक कलर हो जाएगा। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा याद रखिए। फर्स्ट क्लास ए पास का वाइट हो जाएगा, और आप लोग का फर्स्ट क्लास पास का ग्रीन, सेकंड क्लास ए का येलो, सेकंड क्लास स्लीपर का पिंक कलर। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम इज चार्ज इनिशियली इन द बायोटॉयलेट टैंक। तो बायोटॉयलेट टैंक में प्रारंभिक आप लोग का जो फर्स्ट आप लोग कितना लीटर इसमें चार्ज करेंगे इनोकुलम, जो आप लोग का बैक्टीरिया चार्ज करेंगे, इनोकुलम चार्ज करेंगे, ये कितना क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये आप लोग का 120 लीटर का इनोकुलम इनिशियली आप लोग को चार्ज करना पड़ेगा, बायोटॉयलेट में भरना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ सीट इनसाइड पर्सन ऑफ द बायोटॉयलेट टैंक। तो बायोटॉयलेट टैंक में इनसाइड पर्सन का जो सीट का थिकनेस होगा ये कितना होगा। जो आप लोग का SS सीट, स्टेनलेस सीट इसमें बायोटॉयलेट टैंक में यूज किया जाता है। इनसाइड पर्सन के लिए जो सीट यूज होगा इसका थिकनेस ही पूछा है, जो कि आप लोग का 2 mm का होगा। अगर यहीं पर आप लोग का ओनली बॉडी सीट का अगर थिकनेस पूछता, बॉडी सीट का थिकनेस, बायोटॉयलेट बॉडी सीट थिकनेस, तो ये आप लोग का 3 mm का होता है। ये भी जरूर ध्यान रखें।
मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक। तो आप लोग जैसे कि पैसेंजर बीजी स्टॉक के लिए पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का आईसीएफ हो गया, या आप लोग का गुड्स के लिए वागन के लिए जो आप लोग का व्हील गेज रहेगा ये कितना होगा 1600 + 2 - 1 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर एलएचबी का भी आप लोग का एग्ज़ाम में आ ही रहा है, इसको भी याद रखिए, ये हो जाएगा एलएचबी के लिए व्हील गेज जो होगा 1600 ± 1 mm। तो इसी में ही आप लोग का मिनिमम, मैक्सिमम और आप लोग का स्टैंडर्ड व्हील गेज निकलता है। तो यहीं पर आप लोग के लिए जो क्वेश्चन था, यहीं पर आप लोग को पूछा था, मिनिमम पूछा था, तो 1600 से आप लोग -1 करवा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 1569 mm हो जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं, तो यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक के लिए मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज 1599 mm हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप लोग का जो डीआरएम का सैलून वगैरह होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेज इंस्पेक्शन कैरेज होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा, यहीं पर शायद आप लोग का प्रिंट मिस्टेक हो गया है, जो कि RA होता है, याद रखिए RA ये होता है आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड इंस्पेक्शन कैरेज का। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, ये देखिए आप लोग का पेंट्री कार के लिए पूछा है, तो नॉर्मल आप लोग का पेंट्री कार होने से WCB हो जाएगा, ये जो कि आप लोग का ICF कोच में यूज होता है। इसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच के लिए जो पेंट्री कार होगा उसका नाम होता है हॉट बफेट कार। और इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड जो होता है LWCBAC होता है, ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी है। तो जब भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है जिसमें कि जान माल का नुकसान होता है, आदमी मर जाते हैं, इसमें कैजुअलिटी हो जाता है, ट्रैफिक आप लोग का ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है, आप लोग का रोलिंग स्टॉक के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है, आप लोग का इसमें बहुत सारा रेलवे प्रॉपर्टी लॉस होता है। यही कंडीशन में आप लोग का इसका जो इंक्वायरी करेंगे तो ये हो जाएंगे CRS साहब हो जाएंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये अंडर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच। तो आप लोग का इमरजेंसी विंडो AC ICF RCF कोच में कितना संख्या में लगता है, ये 4 के संख्या में। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती मत कीजिए। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। तो सिंपल यहीं पर आप लोग का मैक्सिमम बफर हाइट पूछा है। तो यहीं पर ऑप्शन में चलते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 1105 mm। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम आप लोग का 1030 mm हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग मिनिमम अगर आप लोग देखेंगे कि जो आप लोग का लोडेड कंडीशन में अगर पूछ लिया, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम आप लोग का बफर हाइट ये लोडेड कंडीशन में अगर पूछ लिया तो यहीं पर ये हो जाएगा 1090 mm। इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसी हिसाब से वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए, वर्कशॉप से जो कोच टर्नआउट होगा ये भी आप लोग का 1090 mm होगा। इसी हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट से अगर कोई कोच आप लोग का टर्नआउट हुआ है, निकला है, तो इसका हो जाएगा 1095 mm। ये भी एग्ज़ाम में आ रहा है, इसको भी ज़रूर ध्यान रखें, नोट डाउन कर सकते हैं। न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF इज। तो यहीं पर देखिए
ड्राप पैड के लिए आप लोग का ICF कोच के लिए नया थिकनेस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 32 mm हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 mm। अगर यहीं पर आप लोग का कंडेमनिंग थिकनेस अगर पूछेगा, कंडेमनिंग थिकनेस के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 30 mm हो जाएगा। ये भी ज़रूर याद रखिए, ये आप लोग कंडेमनिंग के लिए, ये है नया कंडीशन में न्यू थिकनेस। तो यहीं पर फिर क्वेश्चन आ गया है, कंडेमनिंग थिकनेस ऑफ ड्राप पैड 30 mm, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोच में नया व्हील, नया चक्का का डायमीटर 915 mm, और इसका कंडेमनिंग जो होगा ये कितना होगा, 825 mm हो जाएगा। लास्ट सब इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज, यहीं पर देखिए लास्ट सब इशू साइज ICF सॉलिड व्हील के लिए, जो कि यहीं पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 837 होगा, लेकिन अभी ये भी रिवाइज हो गया है, ये आप लोग का 834 mm जो है, ये आप लोग का लास्ट सब इशू साइज है ICF आप लोग का व्हील के लिए, ये भी याद रखें। फ्लेंज थिकनेस ऑफ न्यू BG व्हील कोचेज, यहीं पर देखिए फ्लेंज थिकनेस पूछा है नया ब्रॉडगेज व्हील के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 29.4 mm हो जाएगा, 29.4 mm। और कंडेमनिंग अगर पूछेगा तो ये होगा 22 mm। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड इन ICF कोच, तो क्लियरेंस पूछा है, गैप पूछा है ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में, तो ये कितना होगा, ये 5 mm हो जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इज डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग का नॉर्मल चार्जिंग कंडीशन में आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का एयर का प्रेशर जो होता है, ये आप लोग का FP प्रेशर से चार्ज होता है, इसीलिए ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होगा ऑक्सिलरी रिजर्वर में। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन एन रूट एंड ओरिजिनेटिंग स्टेशन रेस्पेक्टिवली शुड बी, तो यहीं पर आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ये आप लोग का एन रूट में पूछा है, उसके बाद ओरिजिनेटिंग में पूछा है, तो एन रूट में आप लोग का 90% होगा और ओरिजिनेटिंग में आप लोग का 100% होगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, तो यहीं पर SCTR के बारे में क्वेश्चन पूछा है, SCTR, तो आप लोग का सिंगल कार टेस्ट जब करते हैं, यहीं पर आप लोग का रेट ऑफ लीकेज जो पूछा है कितना आप लोग के लिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से SWTR के लिए लीकेज रेट कितना होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। द टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज्ड इन बगी माउंटेड पैसेंजर कोच, तो यहीं पर देखिए बगी माउंटेड पैसेंजर कोच पूछा है, BMBC पूछा है, तो डार्ट कलेक्टर, टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर आप लोग का पूछा है, तो इसमें आप लोग का 2 वे डार्ट कलेक्टर यूज होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। और वागन का केस में आप लोग का किस टाइप का डार्ट कलेक्टर यूज होता है, ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट्स में। व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल, जब DV आप लोग का वर्किंग कंडीशन रहेगा तो आप लोग का DV का हैंडल वर्टिकल रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग का अगर ये आप लोग का रहेगा आइसोलेट रहेगा, तो ये कंडीशन में DV का हैंडल का पोजीशन क्या होगा, ये कमेंट्स में बताइए। जो भी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए ही हम लोग इसको बीच बीच में दिया जा रहा है, तो इसको आप लोग एक्टिवली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आपका भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा इतना ही आप लोग के लिए बढ़िया है। लेंथ ऑफ एयर होस
लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉस इन mm, आप लोग का एयर हॉस पाइप का लेंथ पूछा है, ये कितना होगा 660 mm हो जाएगा, 660 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, नोट डाउन कर सकते हैं। मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के द्वारा आप लोग का फुल सर्विस एप्लीकेशन के टाइम में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होना चाहिए, 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए। ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोचेज, तो ए डायमेंशन पूछा है हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच के लिए। ऑप्शन में चलते हैं, ये देखिए यहीं पर हो जाएगा 22 + 2 - 0 mm, ये हो जाएगा आप लोग का ए डायमेंशन हाई स्पीड कोच के लिए। कट ऑफ एंगल का इच अपन पोजीशन ऑफ हैंडल इच, तो देखिए कट ऑफ एंगल का अगर अपन है तो इसका आप लोग का हैंडल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, तो ये पैरेलल होना चाहिए। क्लोज का कंडीशन में अगर एंगल का क्लोज होगा तो यही कंडीशन में परपेंडिकुलर होगा। कंडमनिंग साइज ऑफ साइड बेरर वेयरिंग प्लेट इच, तो यहीं पर देखिए कंडमनिंग साइज पूछा है साइड बेरर वेयरिंग प्लेट के लिए, जो कि 8.5 mm होता है। ये 10 mm नया कंडीशन में, 9 mm जो है शॉप रिन्यूअल साइज है, और ये 8.5 mm ये है आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन है। व्हाट इज द लेंथ ओवर हेडस्टॉक ऑफ बक्सन वागन, बक्सन वागन के लिए लेंथ ओवर हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक डिस्टेंस पूछा है, डायमेंशन पूछा है 9784 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यहीं पर आप लोग का अगर लेंथ ओवर कपलर पूछा होता, यहीं पर आप लोग का लेंथ ओवर सीबीसी या लेंथ ओवर कपलर सीबीसी टू सीबीसी लेंथ, ये कितना होता है 10,713 mm, ये भी जरूर याद रखें। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, तो नया वागन नंबरिंग स्कीम में पहला 2 संख्या क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, तो ये आप लोग का टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। ये पहला और आप लोग का जो दूसरा डिजिट होगा, इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और चौथा डिजिट ये ओनिंग रेलियो के दर्शाएगा। कौन सा रेलियो का ये आप लोग का वागन है, इसी को दर्शाएगा। ईयर ऑफ बिल्ट या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये आप लोग का 5 और 6 नंबर वाला डिजिट को दर्शाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो 7, 8, 9 और 10 ये 4 संख्या 4 डिजिट ये वागन का आप लोग का वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा, वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा। इसी हिसाब से ये देखिए जो चेक डिजिट होगा 11 नंबर वाला जो डिजिट होगा ये चेक डिजिट होगा। एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी, तो एनरूट में आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, तो मिनिमम जैसे कि आप लोग जानते हैं कौन सा कंडीशन में मिनिमम रहता है, ये 75 आप लोग का परसेंट जो इंटेंसिव एंड टू एंड का रैक का केस में होता है, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का जो बीपीसी रहता है, एनरूट बीपीसी रहता है, ये आप लोग का मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है गुड्स ट्रेन के लिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का ओरिजिनेटिंग में और ये एनरूट में ये ब्रेक पावर परसेंटेज देखेंगे तो आप लोग का सीसी रैक के लिए 100% होना चाहिए ओरिजिनेटिंग में, इसी हिसाब से एनरूट में ये 90%, प्रीमियम रैक के लिए 95%, और एनरूट में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं है। इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए 90% ओरिजिनेटिंग में, और एनरूट में आप लोग का
75%। तो ये डाटा भी आप लोग ज़रूर याद रखें। द एमआर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, एमआर प्रेशर इंजन में कितना होना चाहिए? ये 8 से 10 केजी होना चाहिए, 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से आप लोग का बीपी इंजन में आप लोग का 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एफपी 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप लोग का एएफआई जो है एयर फ्लो इंडिकेटर, ये 0 में रहना जरूरी है। इसका मतलब आप लोग का रैक में लीकेज नहीं है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूआईसी और कैसना बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड आप लोग का थिकनेस पूछा है यूआईसी या कैसना बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के लिए, ये 58 mm, ऑप्शन डी के साथ चलिए। कंडेमनिंग लिमिट ऑफ बीएलसी व्हील सेट इज, तो यहीं पर देखिए आप लोग का बीएलसी कंटेनर वागन के लिए यहीं पर कंडेमनिंग लिमिट पूछा है, व्हील का कंडेमनिंग डायमीटर पूछा है 780 mm, और नया कंडीशन में ये कंडेमनिंग हो गया। नया कंडीशन में होने से आप लोग का कितना होगा? ये 840 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से लास्ट जो सब इशू साइज होगा, लास्ट सब इशू साइज ये कितना होगा? लास्ट सब इशू साइज जो हो जाएगा 793 mm हो जाएगा। ये आप लोग का बीएलसी कंटेनर वागन के लिए चक्का का डायमीटर है। नया में 840 mm, शॉप रिन्यूअल लास्ट शॉप इशू साइज जो होगा 793 mm, और आप लोग का कंडेमनिंग आप लोग का डायमीटर जो होगा 780 mm। लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर ऑफ बी कार फॉर बीएलसी वागन, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएलसी रैक में आप लोग का एक यूनिट में 5 कार रहता है, 2 साइड में 2 ए कार और बीच में 3 बी कार। तो इसमें आप लोग का स्लैकलेस ड्रॉवर बी कार में फिट होता है, बीच में फिट होता है। तो इसमें लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर पूछा है बी कार के लिए, बीएलसी वागन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा 12,212 mm, सॉरी फ्रेंड्स 12,212 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। लेंथ ओवर कपलर ऑफ ए कार ऑफ बीएलसी वागन, तो यहीं पर देखिए लेंथ ओवर कपलर पूछा है, ए कार के लिए पूछा है, तो ए कार के लिए कितना हो जाएगा? ए कार के लिए आप लोग का हो जाएगा यहीं पर ऑप्शन में देखिए ए कार के लिए कितना होगा? तो ए कार के लिए आप लोग का ये हो जाएगा 14,566 mm हो जाएगा, 14566 mm हो जाएगा। ये आप लोग का लेंथ ओवर कपलर ए कार के लिए बीएलसी वागन का। इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर लेंथ ओवर हेड स्टॉक ए कार के लिए लेंथ ओवर हेड स्टॉक ये कितना होगा? ये भी डाटा आप लोग जान लीजिए। ये हो जाएगा 13,625 mm हो जाएगा लेंथ ओवर हेड स्टॉक। व्हिच टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज्ड इन बीएलसी वागन, तो बीएलसी वागन में आप लोग का कौन सा ट्रॉली यूज होता है? बीएलसी वागन में कास्ट स्टील बॉगी टाइप LCCF 20C, ऑप्शन बी के साथ चलिए। कास्ट स्टील LCCF 20C बॉगी यूज होता है बीएलसी वागन में। अगर ये BLCS वागन होता तो इसमें LWLH 25 बॉगी इसमें यूज होता है। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। नेम ऑफ द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन बीएलसी वागन, तो बीएलसी वागन में किस किस प्रकार का कपलिंग यूज होता है? ये देखिए CVC कपलिंग भी यूज होगा, और बीच में आप लोग का बी कार में बीच में SLD यूज होता है, स्लैकलेस ड्रॉवर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, बायो टॉयलेट टैंक का इफेक्टिव वॉल्यूम पूछा है। ऑप्शन में पहले चलते हैं और देखते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए आप लोग का
इफेक्टिव वॉल्यूम पूछा था, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा इफेक्टिव वॉल्यूम, ये हो जाएगा आप लोग का 300 mm। यहीं पर ये जो आप लोग का दिया है ये ICF कोच का बायोटॉयलेट टैंक के लिए दिया है। ये आप लोग का ICF कोच का बायोटॉयलेट टैंक जो है, बायोटॉयलेट टैंक का ये साइज आप लोग का साइज़ दिया है कि आप लोग का टोटल वॉल्यूम कितना होगा और इफेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आप लोग का जो टोटल रहेगा, टोटल वॉल्यूम ICF कोच के लिए बायोटॉयलेट टैंक में 400 लीटर और जो इफेक्टिव वॉल्यूम रहेगा ये 300 लीटर। इसी हिसाब से LHB कोच के लिए आप लोग का अलग हो जाएगा। LHB कोच में जो भी बायोटॉयलेट टैंक फिट होता है इसका टोटल आप लोग का जो वॉल्यूम होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 600 लीटर और इसका इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगा 450 लीटर। ये डाटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट इन बायोटॉयलेट। तो बायोटॉयलेट में आप लोग का थिकनेस पूछा है पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट इन बायोटॉयलेट। तो इसका आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए, ये कितना होगा, आप लोग का ज़रूर कमेंट में ये बताइए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट इन बायोटॉयलेट टैंक। ये 4 mm होगा, 3 mm होगा, 2 mm होगा, ये आप लोग का 5 mm होगा। ज़रूर आप लोग बताइए इसको कमेंट्स में। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ द LHB कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोच के लिए विड्थ पूछा है, चौड़ाई पूछा है, जो कि 3240 mm होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB फियाट बोगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कितना टाइप का डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, 4 टाइप का, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 नंबर्स, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स 2 नंबर्स, ईयर डैम्पर्स 2 नंबर, आप लोग का लेटरल डैम्पर 2 नंबर्स। ये पर बोगी का कॉन्फ़िगरेशन है, 9 के संख्या में लगता है, उसी हिसाब से एक कोच में 18 के संख्या में डैम्पर्स फिट होता है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन फियाट बोगी। एक फियाट बोगी में ये देखिए 9 के संख्या में, उसी हिसाब से कोच में पूछा होता है, तो ये आप लोग का 18 के संख्या में होता है। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ LHB कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इनर व्हील का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन आप लोग का कितना डायमेंशन, डिस्टेंस कितना लेंथ है इनर व्हील के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 12,340 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। लेंथ ओवर कार बॉडी ऑफ द LHB कोचेस। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ LHB कोचेस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ कार बॉडी पूछा है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कार बॉडी का लेंथ, ये ओवरऑल लेंथ होगा, ना आप लोग का लेंथ ओवर कपलर होगा, ना लेंथ ओवर आप लोग का हेड स्टॉक होगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, आप लोग का बॉडी टू बॉडी जो आप लोग का डिस्टेंस होगा, डायमेंशन होगा, ये 23,540 mm होगा लेंथ ऑफ कार बॉडी। इसी हिसाब से अगर लेंथ ओवर कपलर होता, ओवरऑल लेंथ होता, तो ये आप लोग का ऑप्शन ए होता। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड आफ्टर। तो फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करेंगे, अग्निशामक को फिर से रिफिल करेंगे। ये आप लोग का ड्यूरेशन कितना है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको फिर रिफिलिंग करना ज़रूरी होता है।
टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार व्हिच डिवाइस इज फिटेड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए आप लोग का इंजन, लोकोमोटिव या पावर कार के बीच में जो डिवाइस फिट होता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टर बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक इन लीटर्स। सीआर टैंक का कैपेसिटी पूछा है जो कि आप लोग का 6 लीटर होता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ए ईयर। राजभाषा से क्वेश्चन है, ये देखिए यहीं पर आप लोग का पर ईयर, एक साल में आप लोग का जो रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन होता है ये कितना टाइम होता है, ये 2 टाइम्स होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। तो राजभाषा यहीं पर आप लोग का अधिनियम पूछा है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 10 मई 1963 को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। तो आप लोग का कब राजभाषा नियम पारित हुआ था, 1976 में। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। तो यहीं पर देखिए जो धारा 3(3) है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम का सेक्शन 33, ये आप लोग का कब इफेक्ट में आया था, तो ये आप लोग का 26 जनवरी 1965 को ये इफेक्ट हुआ था। तो आप लोग को ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो DDU डिवीज़न पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न इस सेंट्रल रेलवे का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो भी फ्रेंड्स इसको शेयर किए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग का जो आने वाला एग्ज़ाम है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम JEE, आप लोग का डिपार्टमेंटल जो आने वाला है DDU डिवीज़न में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय डिवीज़न में, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सब आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे और टाइट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग रेगुलर वीडियो वॉच कीजिए, बढ़िया से वीडियो देखिए। कहीं पर भी डाउट हो रहा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। जो भी आप लोग का क्वेश्चन दिया जा रहा है ये आप लोग का वीडियो के दौरान, आप लोग का सेशन के दौरान ज़रूर उसको आंसर देने का कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर और एक डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें, इसका आंसर आप लोग का वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।